अस्सलाम वालेकुम। महबूब शाह सिंधवारो। महंगाई महंगाई महंगाई। पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत ही तशवीशनाक हैं। गरीब आवाम बहुत परेशान हैं। जो लोग 500 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दिहाड़ी 500 रुपये हैं, वो 500 से 2 वक्त का खाना, 2 वक्त की सूखी रोटी अपने बच्चों को मुहैया नहीं कर सकता। 180 रुपये किलो आटा है सर, 180 रुपये किलो आटा, 2 वक्त का खाना भी नहीं होता उसमें। तो ये वो लोग कहाँ से अफोर्ड करें? कितने माँ बाप ने अपने बच्चों को स्कूल से बिठा दिया है, स्कूल नहीं भेजते हो, फीस के पैसे नहीं है। जो खाना ना खिला सकते अपने बच्चों को, वो फीस कहाँ से अदा करें? और अगर उनको भी हैंडल किया जाए तो ऊपर से इतने बड़े बड़े बिल बिजली के कहाँ से वो अदा करें? सर कुछ रहम करें, वज़ीर आज़म साहब कुछ रहम करें सवाम पे। ये और उनके पास और कोई चारा नहीं है। कितने लोगों ने खुदकशी की है, कितने लोगों ने खुदकशी कर ली है। ये कौम अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। इस कौम पर रहम करें, महंगाई पे काबू लाएं। लेकिन होता कुछ नहीं। जो सरमायादार हैं, जो मुनाफाखोर हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता। और जो बोलते हैं कि भाई खुदकशी ना करो, गिरबान से पकड़ो। अगर गिरबान से पकड़ेंगे फिर भी वो जेल जाएंगे। मुझे अगर कोई आके गिरबान से पकड़ेगा तो सर मैं तो उसको मारूंगा, मैं तो छोड़ूंगा नहीं उसको। क्या करे वो अवाम आपके मुंतज़र हैं। आप प्लीज़ खुदारा इन मुनाफिखोरों पे सिर्फ कंट्रोल लाएं। तो मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ किसी हद तक फिर भी महंगाई कम की जा सकती है। लेकिन इस मुल्क में जो सरमायादार हैं, जो मुनाफाखोर हैं, वो दिन ब दिन ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। और गरीब आवाम, पिसे हुए ये लोग, ये बहुत परेशान हैं। ये खुदकशी के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। 500 से 2 वक्त का आटा ना खरीद सकने वाले लोग और अपने बच्चों को स्कूल ना भेज सकें, वो इतने भरकम बिल बिजली के अदा नहीं कर सकते। इनके ऊपर रहम करें। और ऊपर से बिजली, पेट्रोल, महंगे दामों, जो खाने पीने की अशिया है, जो सरकारी रेट है उससे 200% ऊपर भी चल रही है मार्केट में। तो आप ये उस महंगाई को तो आप चलो कि कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो रेट है वो तो आपके हाथ में, वो तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। महंगाई आप उनके ऊपर थोड़ा हाथ डालें, उन मुनाफाखोरों के ऊपर, जो मुनाफाखोर हैं उनके ऊपर हाथ डालें, उनको जो है ना कुछ डंडा दें, क्योंकि अवाम बहुत परेशान है। इस मुल्क में खाद का बहुत कमी है, खाद नहीं है, ब्लैक पे खाद चल रही है। उनको भी आप एक्शन लें उनके ऊपर, तो कम से कम खाद होगी तो चावल का फसल निकलेगा आगे। अगर खाद ही नहीं होगी तो चावल का फसल तो इस साल तो बहुत हालात ख़राब हैं चावल की फसल की। जो आजकल के मौसम है उस हिसाब से तो बहुत परेशान है लोग, बहुत परेशान है। एक तो मौसम की वजह से चावल की फसल में जो है वो बहुत सी बीमारियां लग चुकी हैं, वायरस लग चुका है। और ऊपर से अगर खाद ना मिले उन लोगों को तो फिर तो सर कुछ भी नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि महंगाई इससे तो और ऊपर जाएगी। 43% महंगाई की शरह हो चुकी है। कहाँ जाएंगे लोग? मेहरबानी करें, कुछ रहम करें। मिलते हैं अगली व्लॉग में।